हमारे जिस्म के अंदर ना कुछ ऐसे ज़बरदस्त केमिकल्स छुपे हुए हैं जो मुकामी सतह पर काम करते हैं, लेकिन अक्सर हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो आज हम इन्हीं ऑटोकॉइड्स यानी जिस्म के अपने लोकल मैसेंजर्स की दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल है। कभी ये ख्याल आया है कि एलर्जी, माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द और मैदे के अल्सर, इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीज़ों में आखिर क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? जवाब आपको हैरान कर देगा। इन सब का ताल्लुक केमिकल्स के एक ही खानदान से है। और इस सवाल का जवाब वो छुपा है हमारे जिस्म के अपने एक लोकल अलार्म सिस्टम में। ये एक ऐसा निज़ाम है जो पूरे जिस्म में अफरा तफरी मचाने के बजाय सिर्फ उस जगह पर खतरे का सिग्नल देता है जहां मसला होता है। और वो कॉमन लिंक, वो मुश्तरक कड़ी, वो हैं ऑटोकॉइड्स। जी हाँ, यही वो मुकामी अदाकार हैं जो पर्दे के पीछे रहकर एलर्जी से लेकर दर्द तक जिस्म के कई अहम तरीन कामों को कंट्रोल करते हैं। तो आखिर ये ऑटोकॉइड्स हैं क्या? चलें जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये छोटे छोटे केमिकल्स हमारे जिस्म में इतने बड़े और अहम काम कैसे कर जाते हैं। ये लफ्ज़ खुद बड़ा दिलचस्प है। ये यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ऑटोस जिसका मतलब है खुद और इकोस जिसका मतलब है इलाज। तो ऑटोकॉइड का मतलब हुआ खुद इलाज करने वाला। ये नाम ही इनके काम की पूरी कहानी बता देता है ना। और यही इनकी सबसे खास बात है, इनका लोकल होना। ये आम हार्मोन्स की तरह खून में पूरे जिस्म का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि ये वहीं बनते हैं और वहीं काम करते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है। इसी वजह से इनका असर बहुत तेज़ और टारगेटेड होता है। इसको समझने का बेहतरीन तरीका यह है, फर्ज करें मसला सिर्फ हाथ में है तो अलार्म भी सिर्फ वहीं बजेगा, ना कि पूरे जिस्म में। ये हमारे जिस्म की गैर मामूली जहानत को जाहिर करता है कि वो कितनी प्रिसिजन से काम करता है। अच्छा, तो अब जब हमने बुनियादी उसूल समझ लिए हैं तो चले इस कहानी के पहले अहम किरदार से मिलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये वाकई बहुत से हैरानंगेज काम करते हैं। अब साइंसी ज़ुबान में तो ये फैटी एसिड से बने हुए कंपाउंड्स हैं, लेकिन आसान अल्फाज में अगर समझें तो ये वो मकामी एजेंट हैं जो फौरी तौर पर एक्शन में आते हैं और सोजिश, दर्द और इस जैसे कई दूसरे अहम कामों को कंट्रोल करते हैं। मेडिकल साइंस में उनका किरदार हैरानकुन हद तक वसी है। जरा सोचें, एक तरफ यही केमिकल बच्चादानी में सुकड़ाव पैदा करके तिब्बी अमल में मदद देते हैं, तो दूसरी तरफ यही केमिकल हमारे मैदे की अंदरूनी तह को तेजाबियत से भी बचाते हैं। और यही वजह है कि मिसोप्रोस्टॉल जैसी दवाएं अल्सर के इलाज में इतनी कामयाब हैं। चलें जी, अब आते हैं एक ऐसे ऑटोकॉइड पर जिसका नाम हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुना है, ख़ास तौर पर जब बात एलर्जी की होती हो, हिस्टामीन। हम में से अक्सर लोग हिस्टामीन को सिर्फ छींकों, खारिश और एलर्जी से जोड़ते हैं, लेकिन इसका काम इससे कहीं ज़्यादा है। क्या आपको मालूम है कि यही केमिकल हमारे मैदे में तेज़ाब बनाने और दिमाग में सिग्नल भेजने जैसे अहम काम भी करता है? और इसी वजह से एंटी हिस्टामीन दवाएं भी दो अलग अलग किस्म की होती हैं जो जिस्म में अलग अलग तालों को बंद करती हैं। एक तरफ हैं H1 ब्लॉकर्स जो एलर्जी, सफ़र की मतली और नींद के मसाइल वाले रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं, और दूसरी तरफ हैं H2 ब्लॉकर्स जो खास तौर पर मैदे में तेज़ाब बनाने वाले रिसेप्टर्स को रोकती हैं ताकि अल्सर और सीने की जलन का इलाज हो सके। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी ऑटोकॉइड की, एक ऐसा नाम जो दिमागी सेहत और मूड के हवाले से बहुत मशहूर है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की सबसे दिलचस्प बात इसका डबल रोल है। ये दिमाग में हमारे मूड और जज्बात को कंट्रोल करने वाला एक अहम न्यूरोट्रांसमीटर तो है ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंतों में भी पाया जाता है, जहां ये एक लोकल हार्मोन के तौर पर काम करता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसका काम सिर्फ मूड ठीक करना नहीं है, यह हमारे खून को जमने में मदद देता है। और यही केमिकल माइग्रेन जैसे शदीद सरदर्द के पीछे भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे मकामी पैगाम रसां कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। चलें एक नज़र इन अहम नुकात पर फिर से डालते हैं। तो खुलासा ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे ऑटोकॉइड्स अपने मकामी एक्शन के जरिए जिस्म में बहुत बड़े पैमाने पर असर डालते हैं, चाहे वो मैदे की हिफाजत हो, एलर्जी का रद्द-ए-अमल हो या फिर दिमाग और आंतों के दरमियान राबता कायम करना। ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमने इन चंद ऑटोकॉइड्स को तो समझ लिया, लेकिन हमारे जिस्म में और कितने ऐसे खुफिया मकामी पैगाम रसा मौजूद हैं जिन्हें दरियाफ्त करना अभी बाकी है? ये वो सवाल है जो मेडिकल साइंस के मुस्तकबिल की नई राहें खोलेगा।